2022 का मुकाबला। तो उनकी पार्टी में खुद विद्रोह हुआ, उनकी पार्टी को मजबूरन उनका टिकट काटना पड़ा। इससे बड़ा प्रमाण जनता को और क्या चाहिए। आपकी कांग्रेस में देखिए कितने बड़ी सर फटावल वहाँ पे चल रही है। तो आपकी मनरेगा चला रखी है वो हमारी कांग्रेस ने चला रखी है, जो लोन की वो दे रखी है सब कांग्रेस ने दे रखी है। तो आप लोग अपना ठप्पा लगा रहे हैं बस उस पे। जो आम आदमी के मुद्दे थे वो जहाँ के तहाँ आज भी खड़े हैं। कमीशन खोरी किया और ये जहाँ के विधायक प्रत्याशी भाग पलायन को लेके क्या किया आप बताइए। भाजपा में पलायन को लेके बड़े बताइए आप, पलायन को लेके क्या किया आप। 5 साल में हमारे 2 साल कांग्रेस ने चाइना से मिलके हमें उल्टा दिया। सवाल ये रुक जाइए एक बात बता रहा हूँ। बैठक के लिहाज से महत्वपूर्ण पौड़ी गढ़वाल, और इस वक्त शहर चुनावी सफर पहुंच गया है उत्तराखंड के पौड़ी में, जिसने उत्तराखंड को 4 मुख्यमंत्री दिए। तो ऐसे में यहां का चुनावी मिजाज कैसा है ये समझेंगे हम, जानेंगे यहां के लोग से जो कि यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि हर बार यहां पर जब भी चुनावी दंगल हुआ है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिली है। इस बार का मुकाबला कैसा देख रहे हैं आप। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इस समय जो वोटर्स का रुझान है वो कांग्रेस के प्रति है। सन 50 से लेकर आज तक हम जो दृष्टि डालें, जो भी पार्टियां समय समय पर सरकार जिन्होंने बनाई है, तो मैं समझता हूँ कि महंगाई जो एक मुद्दा रहा है, बेरोजगारी एक मुद्दा रहा है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा रहा है और घूसखोर एक मुद्दा रहा है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूँ कि इस समय कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में बेहतर स्थिति में है। नहीं, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अगर बात करें, कांग्रेस की बात हो रही है, यहाँ पे 2017 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते थे, इस बार 2022 का मुकाबला। ये मुकाबला तो यह है कि आप आम आदमी से पूछिए कि 2017 में जो विधायक जीते थे उन्होंने भ्रष्टाचार के वो पैमाने नापे, वो सीढ़ियां, वो ऊंचाइयां गई है कि उनकी पार्टी में खुद विद्रोह हुआ, उनकी पार्टी को मजबूरन उनका टिकट काटना पड़ा। इससे बड़ा प्रमाण जनता को और क्या चाहिए कि भ्रष्टाचारी के वो तमाम पैमाने, जितने पैमाने थे वो उन्होंने सारे पार किए और खुद पार्टी को उस कैंडिडेट को हटाना पड़ा। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। भाजपा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसी की भाई आपको ने प्रत्याशी इसीलिए बदला क्योंकि प्रत्याशी जो था, विधायक जो था वो ठीक नहीं था। देखिए कांग्रेस है, विपक्ष है, उसका काम ही आरोप लगाना है। देखिए प्रत्याशी बदलना एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को प्रत्याशी नहीं, उसको एक दायित्व दिया जाता है और इसी दायित्व के हिसाब से हमने अपना कैंडिडेट बदला। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखिए अपनी कांग्रेस में देखिए कितने बड़ी सर फटावल वहाँ पे चल रही है। और जहां तक अभी बात आई भ्रष्टाचार की, इसकी ये सारी जो शब्द हैं, भ्रष्टाचार हुआ, बेरोजगारी की बात हुई, ये सारे शब्द जो है कांग्रेस में ही खपते हैं। आप राष्ट्र से लेकर और प्रदेश तक देख लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी की ने 5 साल की सरकार करी, लेकिन कोई एक भी मुद्दा, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे नहीं लगा। ये कह रहे हैं आरोप नहीं है बीजेपी पर। ये आप आरोप नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। जहां इनके विधायक ने, आप खुलेआम इनके जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे उन्होंने उनपे आरोप लगाया कि वो 25% कमीशन लेके काम कर रहे हैं, वो भी बीजेपी का। तो और से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। बताइए, कमीशन की बात आ रही है, कमीशन की बात आ रही है। विपक्ष है, मैंने आपको कहा चुनाव है ना, एक छोटी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। हमारी जो छोटी सी बात बता रहे हैं, छोटी सी बात। आप ये बताइए, जब उनका जिलाध्यक्ष उनपे कमीशन का आरोप लगा रहे थे, छोटी बात है? ये तो बहुत बड़ी बात है जब उन्हीं के जिलाध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। तो आप अगर इसको छोटी बात बताते तो हम ये नहीं मानते। वैसे पौड़ी के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए, आपको क्या लगता है। देखिए, जो हमको लगता है इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो इस चुनाव में, हालांकि अभी तक जो चुनाव निकल के आ रहा है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी हुई है। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 4 दिन पहले अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन अभी जो आगे की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थोड़ा सा इनकम्बेंसी भी दिख रही है, जो कि जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, कर्मचारियों में भाजपा के प्रति थोड़ा सा उनकी जो पेंशन का प्रकरण है उसको लेके, खास तौर से कर्मचारी बहुत मुखर है अपने पेंशन के प्रकरण को लेके। तो कर्मचारी भी का भी जो रुख है वो थोड़ा सा कांग्रेस के प्रति आया है। लेकिन जो अंदर हम समाज की बात करें, महिलाओं के ऊपर बात करें या युवाओं के ऊपर बात करें, तभी भी मोदी फैक्टर जो हम अंडरकरंट जो बात करते हैं वो महिलाओं में और खासतौर से युवाओं में अंडरकरंट अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखता है। लेकिन सवाल ये है कि पौड़ी में रोजगार क्या मिला,
क्या इंडस्ट्री के क्षेत्र में कोई काम हुआ, ये यहां की जनता से पूछते हैं। क्योंकि सवाल ये है कि जिस जगह से चार मुख्यमंत्री, यानी कि आप समझिए कि जब उत्तराखंड को बनाने के लिए जो पुरजोर कोशिशें की गई, जो आंदोलन किए गए, उसके बाद जिस जगह से चार मुख्यमंत्रियों ने इस प्रदेश की बागडोर को अपने हाथों में लिया, उसके बाद यहां की तस्वीर क्या बदल पाई, या सियासत के झोले में नेता आते रहे, अपने वादे डालते रहे? भाई साहब, क्या लगता है आपको, तस्वीर बदली है बाकायदा पौड़ी की? कुछ नहीं बदली, और ज्यादा वो हुआ। भ्रष्टाचार वैसे ही चल रहा है, महंगाई वैसे है, कोई वो नहीं है। आपको क्या लगता है पौड़ी कैसा होना चाहिए? आपका पौड़ी जो कि प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है, बहुत बढ़िया था। जब से उत्तराखंड बना है तब से पौड़ी की स्थिति काफी खराब है। तो होना क्या चाहिए? आप कैसा पौड़ी देखते हैं? भाई ऐसा है जो सुंदर हो, विकास करे, बच्चों को रोजगार मिले। बच्चे पढ़े लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। भाई साहब, इंडस्ट्री की बात होती है, आप युवा हो, रोजगार की बात होती है, क्या लगता है पौड़ी में इंडस्ट्री पर्यटन के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कभी कुछ हुआ है? जी, यहाँ पर अभी बिल्कुल भी कुछ कार्य नहीं हुआ। रोजगार की बात की जाए तो पूरे उत्तराखंड में खाली 3 लोगों को रोजगार मिला है, त्रिवेंद्र जी, तीरथ जी और धामी जी को। जो अपनी खुद सरकार नहीं संभाल पा रहे, वो उत्तराखंड को क्या संभालेंगे? पौड़ी की ये स्थिति है, यहाँ बिल्कुल भी रोजगार नहीं है। युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, देहरादून जाना पड़ रहा है। कोविड काल था, कोविड काल में भी लोगों को वापस घर आना पड़ा है मजबूरन। लोग खाली बैठ रखे, काम करने के लिए कुछ नहीं है, दिनचर्या उनका चल नहीं रहा, उनके पास खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ये व्यवस्था बिल्कुल हो रखी है। पिछली बार जो हमारे विधायक जी थे, विधायक जी तो पूरे 5 साल देहरादून है, कार्य बिल्कुल भी कुछ नहीं किया गया है। तो इस बार जनता का रुझान नवल किशोर जी, कांग्रेस पार्टी उसकी तरफ है। तो इस बार पूरी बहुमत से नवल किशोर जी जीतेंगे और पूरा युवाओं का साथ नवल किशोर जी के साथ है कि आगे नवल जी जीते और उनके साथ। चलिए, आप बात कर रहे हैं, समीकरणों की बात करते हैं कि समीकरण कैसे हैं। भाई साहब, पौड़ी सीट के क्या समीकरण माने जाएं? 6 सीटें इस पौड़ी गढ़वाल में आती हैं, 6 की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। देखिए, पूरे जनपद की 6 सीटों पे इस समय पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। टिकट बंटवारे से लेकर के और अभी तक जो स्थितियां बनी हैं, यहाँ 6 सीटों पर 3x3 भी हो सकता है। जो भाजपा ने अपना टिकट बदला है, पौड़ी सीट पर अगर कहें हम, तो भाजपा ने जो अपना टिकट अचानक बदल दिया, उसकी वजह से थोड़ा सा भाजपा को ग्राफ मिला है। लेकिन कांग्रेस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ये स्थिति पौड़ी सीट की है। श्रीनगर सीट पे जहां प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री धन सिंह जी हैं, तो धन सिंह जी का लंबे समय से उनके क्षेत्र में काम रहा है और गोदियाल जी इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वो इतना समय दे पाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो स्थितियां बिल्कुल अलग हो रही हैं। वो लैंसडाउन की बात करें हम, तो लैंसडाउन में आपको पता है कि जो समीकरण, सियासी समीकरण बदलते रहे और अचानक अनुकृति गोसाई वहां पर प्रकट हुई और उनके पीछे डॉक्टर हरक सिंह रावत हैं, जिनका निष्कासन भाजपा ने किया और कांग्रेस ने उनको आत्मसात कर लिया। मुझे लगता है कि वहां स्थितियां बिल्कुल भिन्न हो सकती हैं। अब जब अब इन्होंने तो अपना कैंडिडेट, इन्होंने एक सेकंड बोले, जब इन्होंने अपना कैंडिडेट चेंज कर दिया है, राजकुमार पौड़ी जी को क्या उन तक को भी विधानसभाओं के किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा? क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा? हम ये जानना चाहते हैं। नहीं घुसने दिया जा रहा है, उनका भव्य स्वागत हो रहा है। इनका कैंडिडेट आज 4 दिन हो गए, इनका कैंडिडेट का कहीं पता ही नहीं है वो है कहाँ, क्योंकि वो 5 साल तक कहीं दिखाई नहीं दिए। बताइए, ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नवल किशोर दिखाई नहीं दिए। मैं आपको बहुत साफ बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने को दावे करने में तो माहिर है। दावे के उन्होंने जीवन भर भ्रष्टाचार के जो पैमाने उन्होंने नापे हैं, ये शायद आज तक इतिहास में, आर्यावर्त से लेकर भारतवर्ष तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। चारों तरफ आप देखिए, कोऑपरेटिव की भर्तियों का घोटाला उठाइए आप। कोऑपरेटिव की भर्तियों के घोटाले में खुद भाजपा के विधायकों ने यह मुद्दा सदन के अंदर उठाया कि कोऑपरेटिव के अंदर सरकार के नुमाइंदे मंत्री 50-50 लाख घूस ले रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सदन के अंदर बोल रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक चीज क्या हो सकती है? खुलेआम सदन में भ्रष्टाचार और बात करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? रुक जाइए। हाँ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जो इनके मुख्यमंत्री के तथाकथित कैंडिडेट हैं, उनको ही इनकी पार्टी ने उनका जगह बदलनी पड़ी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या सोचते हैं आप? और डेनिस, मुझे लगता है इस पूरे प्रदेश को याद है। चलिए मुद्दों की भी बात कर लेते हैं। आगे बाहर आप बताइए, हमारे जो इनके पाले में जो सतपाल महाराज जी थे, उनकी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि पहाड़ में ट्रेन निकालेंगे। इन्होंने इनको बोला कि पागल है ये, उनको बोला ही पागल है।
बीजेपी ने जब उनको लिया, आज ट्रेन हमारी कर्णप्रयाग पहुंचने वाली है। कर्णप्रयाग पहुंचने वाली है। ट्रेन देखिए, भाजपाई मतलब भाजपाई पैदाइशी झूठा होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आप जियो उठाइए, भारत सरकार के जियो उठाइए, रेलवे के प्रोजेक्ट को शुरू किसने किया? यही रेलवे का पार्टी में प्रोजेक्ट, संस्कार होते हैं, ये संस्कार रेलवे का प्रोजेक्ट, रेल में पकौड़े तलने वाले वो लोग होते हैं। AK एंटोनी जब भारत के रक्षा मंत्री थे, यूपीए की सरकार ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। सोना निकालने वाले ये कोई झूठ नहीं है। यूपीए की सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू किया है। घर घर जाकर लोगों को राशन दिया। 1 घंटे में थोड़ा ही बनता है। प्रवासी यहाँ पहुंचे, उनको रेलवे लाइन 1 घंटे में नहीं बनती, 8 साल लगते हैं। 5 साल की छूट दी, 5 लाख तक का लोन दिया। आप अपना लोन बताइए ये सब किया है इन्होंने। ये मुद्दे ना हमसे, हमारे ये लोग 15 साल से बेरोजगार हैं, उसके उनको दिक्कत है। जो आपकी मनरेगा चला रखी है वो हमारी कांग्रेस ने चला रखी है, जो लोन की वो दे रखी है सब कांग्रेस ने दे रखी है। तो आप लोग अपना ठप्पा लगा रहे हैं बस उस पे। ये तो कांग्रेस का बस बीजेपी वाले अपना ठप्पा लगाते हैं हर काम में। हमारी सरकार की क्या नहीं, सवाल ये है, ये कह रहे हैं कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, मैं आ रहा हूँ। मैडम से पूछिए, आपका आयुष्मान कार्ड बना है? पूछिए जरा, नहीं पूछिए मैडम से, आयुष्मान कार्ड बना है आपका? आयुष्मान का जवाब मैं दे देता हूँ। भारत मनमोहन सिंह ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो स्वास्थ्य मिशन का नाम बदल के आपने आयुष्मान किया, तो आपकी उपलब्धि थोड़ी होगी। जो ये योजनाएं हैं गरीब के लिए, जो योजनाएं बनाई है नरेंद्र मोदी जी ने, और यहाँ पे धरातल में वो लागू हुए हैं और उसका बेनिफिट गरीब जनता को मिला है। कांग्रेस के कार्यकाल में कभी गरीब जनता को इसका लाभ नहीं मिला है। कांग्रेस में गल्लादारी, पल्लादारी, भ्रष्टाचारी सब कांग्रेस में मिलेंगे। ये देवभूमि है, देवभूमि है। देवभूमि में जो गरीबों की सेवा करेगा, जो गरीबों की बात करेगा, रही बात जल, हर घर में जल है, हर जगह सड़क है। और जहां कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया। चलिए भाजपा ने जो काम किया, ठीक है, कांग्रेस नहीं। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। इतने लाखों लोग पैदल चले और आज की डेट में हजारों गाड़ियां चल रही हैं। पैदल नहीं आया, कोई पैदल नहीं आया, ये कह रहे हैं कोई पैदल नहीं आया। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। ये सोकर न चलते, मोदी जी बदनाम हो जाओ। पैदल चल रहा था। आप जरा मैडम को पूछिए, ये वात्सल्य योजना का मतलब क्या होता है? द्वेष निकाला सवाल ये है, जब मुद्दों की बात होती है, आखिर पौड़ी के विकास में इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ पौड़ी के विकास में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है पलायन का मुद्दा है। पौड़ी वो शहर और वो जिला है जहाँ सबसे ज्यादा पलायन हुआ है अल्मोड़ा के बाद। और जो सड़कों की बात हो रही है, 36,000 से 37,000 किलोमीटर सड़कें राज्य सरकार ने प्रदेश बनने के बाद इस राज्य में बनाई। लेकिन वो सड़कें जो हैं आज भी भुतहा गांवों को जाती हैं। वो सिर्फ ठेकेदारों को काम और रोजगार देने के लिए वो सड़कों का निर्माण किया गया है। उन सड़कों से किसी काश्तकार को फायदा नहीं, क्योंकि गांव में आदमी नहीं, जानवर नहीं कि दूध वहां से आ। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस भाजपा दोनों को यहाँ मौका मिला। पौड़ी में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी पौड़ी गढ़वाल की 6 सीटें जीती थी, उसके बाद भी तस्वीर नहीं बदल पाई। देखिए, अगर पौड़ी मुख्यालय की बात करेंगे तो पौड़ी मुख्यालय, जैसे भी एक मित्र बोल रहे थे कि पौड़ी मुख्यालय अभी भी जो है विकास को तरस रहा है। पौड़ी की सड़कें आप देखेंगे तो गड्ढों से युक्त है, बहुत सारे गड्ढे आपको दिख जाएंगे। पौड़ी का बस अड्डा आज भी जहां का तहां है। जैसे आपने शुरुआत करी थी कि 4 मुख्यमंत्री देने वाला ये शहर, एक पौड़ी बस अड्डा नहीं बन पाया। तो अगर हम आम आदमी की बात करेंगे, जो आम आदमी के मुद्दे थे वो आज भी वैसे हैं। ये जो चुनाव का शोर है, चुनाव के मुद्दे हैं, ये थोड़ा अलग है। लेकिन जो आम आदमी के मुद्दे थे वो जहां के तहां आज भी खड़े हैं। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, ये तमाम जो मुख्य मुद्दे हैं जो आम आदमी की, मतलब भटक गया है चुनाव, पूरी तरह से मुख्य मुद्दों से भटक गया है। बिल्कुल, अगर हम इस बात को करेंगे तो जो मेन जो मुद्दे हैं, जो आदमी को जिस आम आदमी को जो आवश्यकता है, आम आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति, तो दर्द है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये पौड़ी के लोग हैं, ये दर्द, वो पीड़ा वही सह सकता है, वही समझ सकता है जो उसको रह करके देखता है। लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं, सुन लीजिए। आप लोग सियासत ही करेंगे, सियासत करने के लिए ही बने हैं। लेकिन सवाल ये है, जो जनता यहां पर खड़ी है, उनका दर्द समझने वाला क्या कोई है? कोई नहीं है। कोई इन पहाड़ में हसीन वादी, सुन लीजिए, बहस मत करिए, सुन लीजिए। पहाड़ में हसीन वादियों को घूमने के लिए लोग चले आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पलायन, सोचिए आप,
जो लोग यहां पर अपना घर बार लेकर के, बना करके, रह करके यहां गुजारा करने के लिए अपना आसरा, सब ठिकाना यहां बनाते हैं, उनको यहां से छोड़कर जाना पड़ता है। दुख नहीं होता आप सबको? सबको दुख होता है, आंखों में आंसू आते हैं, क्यों दुख नहीं होता? दुख है। हमने सबसे पहले मैं जो आप पलायन की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जब से राज्य बना है, क्योंकि राज्य बनाने में युवाओं को, मातृशक्ति का, कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, परंतु राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा उत्तराखंड में गांव के गांव खाली हो चुके हैं। उसके बाद भी सियासत कर रहे हैं आप लोग, उसके बाद भी सियासत कर रहे हैं। पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि अभी जो कुछ लोग, जो हमारे प्रवासी लोग हैं, वो कोरोना काल में वापस आए हैं और छोटे कुटीर उद्योग उनके द्वारा की जा रही है, जैसे सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्म। ये जो कोरोना काल के बाद जो लोग अपने आप कर रहे हैं। सवाल ये है सरकार ने क्या किया? आप बताइए, आगे आइए, बताइए क्या हुआ? भाजपा ने कुछ किया, कांग्रेस ने कुछ किया, कुछ हुआ पौड़ी में अब तक? देखिए, जब 5 साल पहले भाजपा चुनाव में आई थी तो बहुत बड़े बड़े वादे करके आई थी, लेकिन आज हालत ये है कि उम्र दराजे खुदा से मांग के लाए थे 4 दिन और 2 आरजू में कट गए जो इंतजार में। देखिए, भाजपा ने केवल बंदर बांट की है, चाहे वो आर्थिक राहत कोष की बात हो, चाहे ये विधायक निधि देने की बात हो, केवल कमीशन खोरी की है। और ये जहाँ के विधायक प्रत्याशी भाजपा पलायन को लेकर क्या किया आप बताइए? भाजपा पलायन को लेकर बड़े बताइए आप, पलायन को लेकर क्या किया? 5 साल में हमारे 2 साल कांग्रेस ने चाइना से मिलकर हमें उल्टा दिया, मेन करानी है, हमें उल्टा दिया, हम वापस गए, हम अपनी कर्जा मुक्त करना थे, हम 2 साल क्या मतलब है? वहाँ से चाइना से पौड़ी जो ये बोल रहे हैं पौड़ी का विकास नहीं कर पाएंगे। आपने पलायन वाली बात पूछी, आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने पलायन के लिए क्या किया, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस भी रही है, आपके भी विधायक चुने गए। मैं आपको जो इस समय शासन में है बात उसकी होगी ना। अब आप 50 साल पहले की बात थोड़ी करेंगे। जो शासन में है, मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक पलायन आयोग के नाम से एक ऑफिस खोला, करोड़ों रुपए बर्बाद किए और वो स्वयं पलायन आयोग पौड़ी से भाग करके देहरादून चला गया। 22 में अब आपकी पार्टी का विजन क्या है? क्या करने वाले? पौड़ी की तस्वीर क्या बदलेंगे बताइए? पौड़ी की तस्वीर सबसे पहले हमने युवाओं को रोजगार देना है, पौड़ी को पर्यटन नगरी बनाना है, पौड़ी को पर्यटन नगरी बनाना है। अभी हमारा होम स्टे बात हर एक मिनट आप रोजगार कहाँ देंगे भाई? जगह बता दीजिए। रोजगार की जगह क्वालिटी के अंदर है। हम सेल्फ डिपेंड पे जा रहे हैं। हमने एग्रीकल्चर में इतने काम कर दिया। आप देख लीजिए, आपके सामने इनका जवाब देने का जो हमारे उजड़े हुए गाँव है, जो हमारे उजड़े हुए गाँव है, मतलब झूठ उनको हम वापस ला रहे हैं। आप बताइए, कांग्रेस बताइए, इधर कैमरे के सामने बताइए क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस आएगी तो यहाँ हमने ने रोजगारों के जो वो खोल रखे हैं। अब हमारे आप ये मान के चलिए, इन्होंने सारी जितनी भी हमारी क्या खोल रखे हैं? एक मिनट रुको, क्या खोल रखे हैं? क्या खोए? रोजगार दिया है तो क्या खोए? नंबर 1 पे क्यों आया बेरोजगारी? नहीं, क्या खोए? कौन सा रोजगार खोए? कौन सा क्या खोए? नंबर 4 में देश में क्यों आया? आपको क्यों आया बताइए? तो ये तस्वीर हमने यहाँ पर सामने रखी। देखिए, भाजपा और कांग्रेस वाले आपस में जिरह करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इस पौड़ी की तस्वीर, इस पौड़ी गढ़वाल की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनावी दंगल में सब अपने अपने दावे हैं, सब ताल ठोक रहे हैं और सबको उम्मीद है कि जनता उनको जिता करके इस बार विधानसभा भेजेगी। लेकिन फैसला आपको करना है, आप जनता है, और पहाड़ की जनता इस बार किसको चुनती है ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन विपिन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 पौड़ी।